विद्यार्थियों, समूह में आपका अध्ययन अध्यापन में स्वागत अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम बाल भारती के पाठ 2 गीत लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो गीत के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। फिलहाल गीत जैसा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि गीत आपका गीत कहानी है। गीत कोई कविता, कोई प्रार्थना इस तरह का नहीं है। गीत के अंदर एक कहानी है, शीर्षक उसका गीत है। गीत में एक विद्यार्थी, एक बच्चा अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है कि वह आज एक कहानी सुन करके फिर सोना चाहता है, और उसकी बातों को लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके यह बताने की कोशिश की है कि समाज में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है और क्या होना चाहिए। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके लेखक सलाम बिन रजाक साहब। आपका जन्म पनवेल 1941 में हुआ था, और आपको ढेर सारी लेखक के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में आप शोभा बढ़ाते रहे हैं, और आपको महाराष्ट्र सहित तमाम अकादमिक द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। आपने कुछ महान कृतियाँ माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नन्ही दोपहर का सच आदि आपने लिखा है। विद्यार्थियों, अब गद्य संबंधी थोड़ी जानकारी जो आपको लेखक कहना चाहता है कि उसने इस गीत को, कहानी को क्यों लिखा। बताया कि जब लोगों के नियत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी, लेकिन आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप लोग आपस में लड़ रहे हैं, अशांति फैल गई है। विद्यार्थियों, लेखक आपके माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जो नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी है भारत की, वह ज़रूर इसमें सुधार करेगी और भारत या हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा। गीत कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक दिन एक बच्चा अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि आज मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। पिताजी ने एक शर्त रखा कि आप कहानी के बीच में कुछ पूछेंगे, प्रश्न नहीं। कहानी शुरू होती है। पिताजी ने बताया कि आज से 50 वर्ष पूर्व एक बस्ती थी। बस्ती में तमाम समुदाय के लोग रहते थे बड़े अमन चैन से, और पहाड़ी के पास बस्ती थी, बगल में नदी का बहाव था, जल संपन्न था। तमाम खुशियाँ उस बस्ती को छूकर गुजरती थीं। बस्ती के लोग जिस भी कला में माहिर थे, उस तरह का कार्य भी वो अपना करते थे। कुंवारियाँ गीत गाती थीं, और सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर ध्यानपूर्वक खुशियाँ, त्यौहार मनाते थे। किसी प्रकार की विपन्नता नहीं थी, दुख नहीं था बस्ती में, तमाम खुशी थी। और उस खुशी को और बढ़ाने के लिए एक घने पेड़ पर एक परी भी रहती थी। परी जो नन्ही मोहनी मूरत वाली, बड़ी बड़े आँखों वाली, सुर्ख गालों वाली परी उस गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। बच्चों के लिए शांत खेलती और रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती थी परी। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती पड़ी, नदी नालों में तैरती। इस तरह से पूरा जीवन गांव वालों का खुशहाल था। दिन गुजरते गए। समय का पक्षी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा, और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक दिन किसी ने भारत का हल खेतों में चला दिया, और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अनाज से गोदाम तो भरे हुए थे, लेकिन नीयत में खोट पैदा हो गई। ज़मीन बढ़ी, और लोग एक दूसरे की ज़मीन पे भी नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पर लोगों के मन में मक्कारी, छल कपट आने लगा, और स्वार्थ का विष घोल दिया। खेत खलिहान, बाग बगीचे, आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों को आपस में बांट लिया। अपने देवताओं को भी गांव वालों ने बांट लिया। उनकी कोमलता और दिलों की उदारता अब उनके दिलों में नहीं थी। दावतों का सिलसिला बिखर गया, महफिलें उजड़ गई, गांव वीरान होने लगे। तस्वीर रंग
अंधे और गीत के बोल बहरे हो गए। विद्यार्थियों, कहानी में आगे बस्ती के बादल के रंग ढंग देखकर नन्ही परी बहुत दुखी हुई और नन्ही परी ने उस बस्ती में आना जाना छोड़ दिया। समय के साथ साथ बस्ती में झगड़े टंटे बढ़ने लगे, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए, सुहागनों ने गीत गाना बंद कर दिया, अर्थात उस बस्ती की खुशियां समाप्त हो गई। पहले से लोग अपने घरों को आंगनों में तलाश भटके, गुफाओं में देखा, कहीं नहीं थी खुशी। अब चिंता उनकी बढ़ने लगी कि नन्ही परी कहाँ गई। एक दिन खेतों और खलिहानों को नष्ट करना, पशुओं को चराना गांव वाले शुरू कर दिए। एक दूसरे को धोखा देना, फरेब करना, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। इस प्रकार से गांव की खुशहाली समाप्त हो गई। पानी तो एक बार इतना सर से ऊपर चला गया कि लोग दो गुटों में बंट गए और लोगों ने अपने हाथों में हथियार लेकर के एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसी समय उस युद्ध क्षेत्र के दौरान युद्ध क्षेत्र में एक छोटे से पेड़ के ऊपर छोटी नन्ही परी एक गीत गाना शुरू की। उस गीत को बोल को सुन करके दोनों समाज के लोग, दोनों गुट के लोग आपस में लड़ाई करना बंद कर दिए और गीत सुन करके इतना असर हुआ कि एक दूसरे के गले मिल करके उन्होंने बंद कर दिया युद्ध करना, लड़ाई करना, और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार किया। इस तरह से नन्ही परी के माध्यम से यह कार्य संपन्न हुआ। आगे लेखक कहना चाहता है कि बस्ती के लोग अब किसी भी विवाद में नहीं थे और उसी तरह से इकट्ठे होकर के फिर गीत को दोहराने लगते हैं, जो गीत नन्ही परी उस पेड़ पर से गाती थी। अब आगे कहानी समाप्त होने से पहले विद्यार्थी वह छोटा बच्चा अपने पिताजी से फिर पूछता है कि आपने कहानी कहते समय बताया था कि कोई प्रश्न नहीं पूछना, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? पिताजी ने कहा, बिल्कुल आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि कहानी समाप्त हो गई है। तो बच्चे ने पूछा कि क्या यह कहानी सचमुच की कहानी थी? तो पिताजी ने बोला, नहीं, ये झूठी कहानी थी। कहानियाँ हमेशा काल्पनिक होती हैं, इसलिए मैंने कल्पना के आधार पर आपको कहानी बताई और इस कहानी के माध्यम से मैं सीख लेना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। तो बच्चे ने एक और प्रश्न पूछा कि क्या आप उस गीत को सुनाओगे जो परी ने गांव वालों के लिए गाया, जिसके ऊपर से उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया? पिताजी ने कहा कि वह गीत मुझे तो याद नहीं है और ऐसा कोई गीत नहीं था, काल्पनिक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चे ने अपने पिताजी को जवाब दिया कि निश्चित तौर पे मैं बड़ा होकर के ऐसा गीत लिख सकूंगा। इस तरह का मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि समाज में जिस तरह का विद्वेष फैला हुआ है, जिस तरह से लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, यह समाप्त हो जाए और लोग एक दूसरे से प्यार से रहना शुरू कर दें। बच्चे ने फिर से और बच्चा तो जल्दी सो गया, परंतु लेखक कहता है कि उसके पिताजी रात भर नहीं सो सके, देर रात तक जागते रहे और बार बार उनके मन में एक ही प्रश्न कुलबुला रहा था। प्रश्न आ रहा था कि क्या मेरा बेटा आने वाले दिनों में इस तरह का गीत लिख सकेगा? क्या समाज को एक नई दिशा दे सकेगा? यह प्रश्न उनके मन में बार बार आ रहा था कि समाज में जो इस तरह की द्वेष की भावना, जलन की भावना बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, क्या यह समाप्त होगा? इस प्रकार से बच्चों, यह गीत का कहानी आपको मैंने सुनाया और यह यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर। थैंक्स once again.